अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी और उसी पल आरव ने महसूस किया कि उसके पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। उसने घबराकर पलटकर देखा। अभी कुछ सेकंड पहले तक जहां से वह और कबीर अंदर आए थे, वहां अब सिर्फ ठंडी चिकनी पत्थर की दीवार थी। कोई दरवाजा नहीं, कोई सुरंग नहीं, बस एक बंद अंत, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़क नहीं रहा था, जैसे भाग रहा था। कबीर कुछ कदम आगे खड़ा था। उसकी पीठ आरव की तरफ थी, लेकिन वह भी अब हिल नहीं रहा था। सुरंग के अंदर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे बहुत दूर से कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। और फिर अचानक कबीर ने बिना मुड़े कुछ कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। उस पल से पहले ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन था। करीब 3 दिन पहले आरव और कबीर जॉर्डन के पेट्रा शहर में पहुंचे थे। दोनों ही पुराने खंडहरों और छुपे रहस्यों के दीवाने थे। इंटरनेट पर उन्हें एक लोकल गाइड के बारे में पढ़ने को मिला था, जिसने एक भूली हुई सुरंग का जिक्र किया था। एक ऐसी जगह जो पर्यटकों के नक्शे में नहीं थी। कहा जाता था कि उस सुरंग में कदम रखने के बाद लोग वापस नहीं लौटते। लेकिन आरव और कबीर के लिए यह सिर्फ एक कहानी थी, एक रोमांच। शाम ढलते ही उन्होंने उस जगह की तलाश शुरू की। पत्थरों के बीच छुपी एक संकरी दरार, जो दूर से देखने पर बस एक छाया लगती थी, लेकिन पास जाकर देखने पर वो एक रास्ता था, अंधेरे में जाता हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे उस दरार के अंदर कोई और दुनिया सांस ले रही हो। कबीर ने टॉर्च जलाई और मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। आरव ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके पीछे चला गया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, बाहर की दुनिया गायब हो गई। सुरंग अंदर से उम्मीद से ज्यादा लंबी थी। दीवारें नमी से भरी हुई थीं और हर कदम पर जूतों की आवाज गूंजकर कई गुना बढ़ जाती थी। कुछ मीटर अंदर जाते ही नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाहर का रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो पल एक झटका था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद अंधेरा और मोड़ की वजह से ऐसा लग रहा है। कबीर आगे आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी हो। धीरे धीरे सुरंग की हवा भारी होने लगी। सांस लेना मुश्किल सा लगने लगा और हर कुछ सेकंड में ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। आरव ने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आहट बंद नहीं हुई। करीब आधे घंटे बाद सुरंग अचानक एक छोटे से कमरे में खुली। चारों तरफ पत्थरों की दीवारें और बीच में एक अजीब सा निशान जो फर्श पर खुदा हुआ था। वो निशान किसी भाषा जैसा नहीं था, लेकिन उसे देखते ही अजीब बेचैनी होती थी। कबीर उस निशान के पास गया और झुककर उसे छूने लगा। उसी पल सुरंग में हवा का दबाव बदल गया, जैसे किसी ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया हो। आरव ने घबराकर पीछे देखा और वही देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। रास्ता गायब हो चुका था। आरव की टॉर्च कांप रही थी। कबीर अभी भी उस निशान के पास खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगी। लेकिन वो कबीर नहीं था। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई भावना नहीं, बस एक खालीपन। और फिर उसने फिर से कुछ कहा। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन शब्द अजीब थे, जैसे किसी पुरानी भूली हुई भाषा के। आरव के कानों में वो शब्द गूंजने लगे और अचानक उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें बनने लगी। लोग जो इस सुरंग में आए थे और फिर कभी नहीं लौटे, उनकी परछाइयां जो दीवारों में कैद हो चुकी थीं, और फिर एक एहसास कि ये सुरंग सिर्फ रास्ता नहीं थी, ये एक जाल था। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसे लगा कि जमीन उसके नीचे खिसक रही है, जैसे वो उसी जगह खड़ा है, लेकिन आसपास की दुनिया बदल रही है। दीवारों पर उकेरे गए निशान अब हिलने लगे थे, जैसे वो जिंदा हो। कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, बहुत धीमी, बहुत भारी, और हर कदम के साथ उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, दीवारों पर फैलती हुई। अचानक आरव की टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, गहरा, घना अंधेरा, और उस अंधेरे में कई सांसों की आवाज, जैसे वो अकेला नहीं था। कुछ सेकंड या शायद मिनट बीत गए।
फिर अचानक टॉर्च फिर से जल उठी और जो उसने देखा वो किसी भी डर से परे था। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और उन निशानों के बीच एक ताजा निशान भी था, कबीर का। लेकिन कबीर वहां नहीं था। अब सुरंग में सिर्फ आरव था, या शायद वो ऐसा सोच रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। और फिर वही आवाज इस बार उसके अपने नाम के साथ। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके दिमाग में एक बात साफ हो चुकी थी, जो भी इस सुरंग में आता है वो अकेला नहीं रहता। कई घंटे बाद पेट्रा के बाहर कुछ स्थानीय लोगों ने एक आदमी को सुरंग के पास भटकते हुए देखा। वो आरव था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पूरी तरह सफेद। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, एक अजीब भाषा में। जब उन्होंने उसे रोका तो उसने सिर्फ एक बात कही, वो रास्ता अब भी खुला है। लेकिन असली डर उस वक्त शुरू हुआ जब उन लोगों ने देखा कि आरव की परछाई उसकी हरकतों के साथ मेल नहीं खा रही थी। उसकी परछाई अभी भी उस सुरंग के अंदर खड़ी थी और धीरे धीरे वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद पेट्रा की उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि रात के समय उस बंद दरार से कदमों की आवाज आती है और कभी कभी कोई बाहर निकल आता है, लेकिन वो कभी अकेला नहीं होता।